बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन टॉपिक डिस्कस किया था और इसमें हमने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिफाइन की थी और फिर हमने लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए और फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन के लिए और कॉफ-डॉगलस के लिए हमने इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन मालूम की थी। ठीक है, आज हमने इसमें एक दूसरे फंक्शन के इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन मालूम करनी है और इस टॉपिक को कंप्लीट करना है। ठीक है, सो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या चीज़ थी, ये उसका फार्मूला है परसेंटेज में। ठीक है, ये है लॉग में इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन जो है ये परसेंटेज चेंज इन के बाई एल इनपुट रेशो डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन RTS। ठीक है, सो ये हमने इसका फार्मूला लिखा था। ठीक है, और ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, कि for the production function, this is the production function given the elastic substitution measure what the proportionate change in input ratio K by L relative to the proportionate change in RTS। ठीक है, along an isoquant। तो ये हमने मालूम किया था और फिर हमने यहाँ पर इसके लिए किया था, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए किया था और कॉफ-डॉगलस के लिए किया था। ठीक है, तो देखें इधर हमने जो इसको लीनियर के लिए किया था ना, ठीक है, लीनियर के लिए जो किया था तो लीनियर के लिए फॉर एग्जांपल केस लीनियर है तो लीनियर के लिए जो इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन है वो क्या रही है, इन्फिनिटी आती है। ठीक है, अब हमने इसका ये कहा था कि लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है। ठीक है, अगर हम यहाँ से t यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, t यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो इससे t कॉमन फैक्टर आउट हो जाएगा और t की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब तो इसको हम कहते हैं होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1 है। ठीक है, अब इसका इस जो हमारे पास लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन है इसकी CS हमने मालूम करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला जो है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, DLN, ठीक है, DLN K बाई L डिवाइडेड बाई DLN RTS। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने लीनियर के लिए देख लें, लीनियर अगर ये लीनियर यहाँ पर हम L ले लें, यहाँ K ले लें। ठीक है, और यहाँ हम क्या कर लें, ये देखो, ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन फंक्शन है लीनियर का, आइसोक्वांट अगर हमारे पास लीनियर है। ठीक है, सो इसमें से देखो इधर, इसमें से जो K बाई L होती है ना, K बाई L, दिस इज K बाई L। ठीक है, दिस इज 1 K बाई L 1, ये दूसरी K बाई L है। तो इसमें K बाई L तो चेंज कर रही है, K बाई L चेंज हो गई, नीचे हो गई, डिक्रीज हो गई। अगर हम फर्दर L इंक्रीज करते हैं तो K बाई L डिक्रीज करती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम फर्दर कर लेते हैं, ठीक है, तो ये फर्दर डिक्रीज हो जाती है K बाई L। तो जब हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन लीनियर हो तो K बाई L तो चेंज करती है, लेकिन व्हाट अबाउट RTS? RTS लीनियर का कांस्टेंट होता है। क्या होता है? लीनियर का RTS जो है रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है और उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो वो ज़ीरो होता है। तो अगर यहाँ पर मैं यहाँ नीचे लगा दूँ कि भाई RTS इसका ज़ीरो होता है, चेंज यहाँ पर D चेंज के लिए आता है, लॉग ऑफ RTS जो है वो चेंज नहीं करता, वो ज़ीरो होता है, RTS कांस्टेंट रहता है, सिर्फ K बाई L चेंज करता है। तो यहाँ अगर मैं वही न्यूमरेटर लिख लूँ, DLN K बाई L, तो इसका जवाब क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन्फिनिटी, ये बहुत ही आसान है, इनफाइनाइट है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है, इनफाइनाइट है। जब जितना भी फंक्शन क्या होगा, लीनियर होगा, जितना भी आइसोक्वांट लीनियर होगी, सीधी होगी, उतनी उसमें सब्स्टिट्यूशन आसान होगी। ठीक है ना, उसमें उतनी सब्स्टिट्यूशन इजी होगी, आसान होगी। ठीक है,
अच्छा जी, फिर हम नीचे आते हैं और नीचे हम RTS इसको कर लेते हैं। इसके लिए फिक्स प्रोपोर्शन के लिए, अब फिक्स प्रोपोर्शन के लिए देखो, फिक्स प्रोपोर्शन का जो कर्व होता है, फिक्स प्रोपोर्शन का कर्व जो होता है, अगर यहाँ मैं L लिख लूँ, यहाँ पे K लिख लूँ, ठीक है, तो फिक्स प्रोपोर्शन जो है वो कमोडिटी फिक्स प्रोपोर्शन में यूज़ होती है। ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन में यूज़ होती हैं, जो फिक्स प्रोपोर्शन में यूज़ होती हैं, लेट्स सपोज दिस इज़ अ कर्व। ठीक है, ये आइसोक्वांट 1 है, ठीक है, आइसोक्वांट 1 है, और ये आइसोक्वांट 2 है, ठीक है, ये 2 है। तो हम हमेशा किस पे ऑपरेट करते हैं, हम हमेशा ऑपरेट करते हैं वर्टेक्स पे। किस पे ऑपरेट करते हैं, वर्टेक्स पे ऑपरेट करते हैं, और इसमें K/L चेंज नहीं करती। अगर हाँ आइसोक्वांट चेंज होगी ना तो K/L कांस्टेंट रहेगी। क्या करेगी, कांस्टेंट रहेगी। याद रखो, वी नेवर ऑपरेट ओवर हेयर, वी नेवर ऑपरेट ओवर हेयर, वी नेवर ऑपरेट ओवर हेयर। हम कभी भी साइड्स पे ऑपरेट नहीं करते, बल्कि फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन में हम यहाँ वर्टेक्स पे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ K/L क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब K/L कांस्टेंट रहता है तो हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फार्मूला था वो dln K/L डिवाइडेड बाय dln RTS। अब देखो यहाँ पर K/L चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, इस फंक्शन में कौन सी चीज़ चेंज नहीं कर रही, न्यूमरेटर चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर K/L सब फंक्शंस के लिए क्या है, सब आइसोक्वांट के लिए क्या है, सेम है, तो उसमें कोई चेंज नहीं। न्यूमरेटर ज़ीरो, डिनोमिनेटर जो भी हो, ठीक है, यानी ये वाला डिनोमिनेटर लिख लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो जो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो इसका मतलब है कि elasticity of substitution is zero for fixed proportion function। ये क्या होती है, फिक्स प्रोपोर्शन फंक्शन के लिए क्या होती है, ज़ीरो होती है। एंड कंक्लूजन ये है कि फिक्स प्रोपोर्शन में जो सब्स्टिट्यूशन है दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। यानी जो फिक्स प्रोपोर्शन है, लेट सपोज यू आर यूजिंग द पेयर ऑफ शूज़ राइट एंड लेफ्ट, तो हम राइट की जगह लेफ्ट नहीं पहन सकते, लेफ्ट की जगह राइट नहीं पहन सकते। ठीक है, सो इसी तरह लेबर एंड कैपिटल, अगर फॉर एग्जांपल एक मशीन को एक बंदा ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, सो हम एक मशीन जो है वो एक बंदा ही ऑपरेट कर सकता है। तो इसमें फॉर एग्जांपल 10 मशीनें होंगी तो 10 बंदे होंगे, तो इसमें हम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं होती तो इसकी इलास्टिसिटी क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। क्या आएगी, ज़ीरो आएगी। तो जब इलास्टिसिटी ज़ीरो होती है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल। ठीक है, फिर हमने लास्ट में जो है वो कॉप-डॉगलेस पढ़ा था। ठीक है, कॉप-डॉगलेस पढ़ा था, ये शेप से मुख्तलिफ। ठीक है, फिर हमने कॉप-डॉगलेस पढ़ा था। कॉप-डॉगलेस को देखें इधर, कॉप-डॉगलेस को देखें इधर, कॉप-डॉगलेस को। अब कॉप-डॉगलेस के लिए ये मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन है कॉप-डॉगलेस के लिए। यहाँ इसमें सिग्मा 1 आता है, इलास्टिसिटी की 1 आती है। कैसे आती है वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, ये प्रोडक्शन फंक्शन ले लेना है यही, और इसका हमने RTS फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका क्या फाइंड आउट करना है, RTS फाइंड आउट करना है। RTS इसका फाइंड आउट करना है, तो इसका RTS कैसे फाइंड आउट करेंगे, RTS होता है F(L) डिवाइड बाई F(K), मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सो पहले इसका F(L) फाइंड आउट कर लेते हैं, किसका, कॉप-डॉगलेस का। तो इसका देखो, इसी प्रोडक्शन फंक्शन का F(L) तो बीटा नीचे आएगा, बीटा A K पावर अल्फ़ा और L पावर बीटा -1। ओके, इसी तरह F(K) क्या आ जाएगा, F(K) आ जाएगा मेरे पास इसका यहाँ पर अल्फ़ा नीचे आ जाएगा, अल्फ़ा A K पावर अल्फ़ा -1 L पावर बीटा।
ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब इस तरह कर लेते हैं ना कि इसको एफ ऑफ एल को एफ ऑफ के पे डिवाइड कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आर टी एस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आर टी एस। तो जब ये कर लेते तो ए के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। और अल्फ़ा के पावर अल्फ़ा, अब देखो के को नीचे लेके आओ, ठीक है। के को नीचे लेके आ जाएंगे, नहीं ऊपर लेके जाओ, ठीक है। बीटा के अल्फ़ा और ये के माइनस अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा एल पावर बीटा, एल को नीचे से ऊपर से नीचे लेके आओ, माइनस बीटा प्लस 1। ओके, अब देखो इधर, अब ये हाँ क्या हो जाएगा आगे, नेक्स्ट इस तरह हो जाएगा कि बीटा के पावर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा एल पावर बीटा माइनस बीटा प्लस 1। ओके, अब ये यहाँ देखें इधर, ये अल्फ़ा अल्फ़ा के साथ कैंसिल हो गया, बीटा बीटा के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। सो ये मेरे पास आंसर आ गया बीटा बाई अल्फ़ा, बीटा बाई अल्फ़ा, इस साइड पे कर लेते हैं, आ जाएगा बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है, के बाई एल, के पर 1 एल पावर, ये क्या आ गया मेरे पास, आर टी एस आ गया। क्या आ गया, आर टी एस आ गया। अब क्या करना है इसका, चूँकि इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। फार्मूला क्या है, फार्मूला है सिग्मा इज इक्वल टू डी एल एन के बाई एल डिवाइडेड बाई डी एल एन आर टी एस। हमने आर टी एस तो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, यहाँ पर आर टी एस फाइंड आउट कर लिया। आर टी एस मेरे पास आता है बी बीटा बाई अल्फ़ा के बाई एल, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इज इक्वल टू इसका एल एन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एल एन आर टी एस फाइंड आउट कर लेते हैं। एल एन दोनों साइड पे ले लेते हैं, इसका आर टी एस, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू एल एन बीटा बाई अल्फ़ा प्लस एल एन रह जाएगा एल एन के बाई एल। ओके, सही आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास ये एल एन आर टी एस आ गया। अब ये टर्म जो होती है ना, ये टर्म जो होती है, ये वाली टर्म, ये टर्म जो है ना, ये टर्म ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। क्या होती है, क्योंकि बीटा बाई अल्फ़ा दोनों पॉइंट्स में होते हैं और पॉइंट्स का लाग तकरीबन ये ज़ीरो आता है। तो इसको इग्नोर, जस्ट इग्नोर दिस टर्म, क्योंकि ये ज़ीरो के बराबर ऑलमोस्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास एल एन आर टी एस आ गया डी, ठीक है, आर टी एस मेरे पास आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं एल एन आर टी एस इज इक्वल टू एल एन आर टी एस इज इक्वल टू क्या आ गया, एल एन के बाई एल। ओके, एल एन आर टी एस इज इक्वल टू के बाई एल। ओके, ये रिजल्ट नोट कर लें क्योंकि मैं ये सब को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एल एन आर टी एस इज इक्वल टू एल एन के बाई एल आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर मेरे पास सिग्मा का फार्मूला है डी एल एन के बाई एल डिवाइडेड बाई डी एल एन आर टी एस, ठीक है। अब न्यूमरेटर वही रहेगा डी एल एन के बाई एल
डिवाइडेड बाई डी एल एन आर टी एस किसके बराबर था, डी अपनी जगह गया, एल एन आर टी एस किसके बराबर था, एल एन के बाई एल के, कॉब डॉगलेस के लिए। अच्छा, तो अब देखो इधर ये दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या आ गए, सेम आ गए, तो ये कैंसिल हो गए, आंसर क्या गया 1। सो सिग्मा इज इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन इज इक्वल टू व्हाट क्या आती है, कांस्टेंट आती है, ठीक है। सो दिस इज कॉब डॉगलेस के लिए ये इलास्टिसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन क्या आ गई, 1 आती है, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड जो है वो फोर्थ जो प्रोडक्शन फंक्शन है दैट इज अ स्पेसिफिक प्रोडक्शन फंक्शन एंड दैट इज CS mean constant elasticity of substitution, what constant elasticity of substitution, ठीक है। तो constant elasticity of substitution function जो है ये एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन है कि ये जनरल प्रोडक्शन फंक्शन है और इससे 4 प्रोडक्शन फंक्शन डिराइव हो सकते हैं, तीनों, ये तीनों पहले पढ़ लिए ना, तीनों फंक्शन प्रोडक्शन फंक्शन इससे डिराइव होते हैं, ये सबकी जनरल फॉर्म है। अब ये है के पावर अल्फा रो प्लस एल पावर रो डिवाइड बाई गेमा डिवाइड बाई रो। अब ये जो है रो, मैं आपको बताऊंगा कि रो क्या चीज़ है, रो को बाद में डिफाइन करते हैं, और हर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए रो क्या होती है। रो जो है वो मैक्सिमम इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, इट इज़ बिटवीन -1 to +1, इट इज़ बिटवीन टू -1 to +1, लेकिन ज़ीरो नहीं होती। अच्छा, रो की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। तो ये बिटवीन -1 और +1 होती है, और गेमा जो है ये जो है वो ग्रेटर देन 0 हो सकता है, ठीक है। अगर गेमा यहाँ पर 1 होता है तो ये इसको हम ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को जाहिर करता है। अगर गेमा पॉजिटिव होगा ना तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को जाहिर करता है, और अगर गेमा लेस देन 1 होगा ना तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल को जाहिर करता है, ठीक है। तो गेमा जो है ना ये रिटर्न टू स्केल को जाहिर करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये प्रोडक्शन फंक्शन है, ये इसको हम कहते हैं कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जब हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो दैट इज़ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट आती है। ये इसकी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिग्मा जो है 1/1 माइनस रो के बराबर आती है। क्या आती है, 1/1 माइनस रो मैं आपको बाद में बताता हूँ, एंड में बताता हूँ कि रो क्या चीज़ है, ठीक है। रो किसके बराबर आती है, क्या चीज़ है, ठीक है। सो पहले हम ये प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं और इस प्रोडक्शन फंक्शन से हम ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देख लें इधर y इज इक्वल टू यहाँ हम ले लेते हैं कि k पावर रो प्लस l पावर रो डिवाइडेड बाई गेमा डिवाइड बाई रो, ओके। तो ये मेरे पास प्रोडक्शन फंक्शन आ गई। यहाँ पर q ले लेते हैं, क्या ले लें, q y, ठीक है, q ले लेते हैं, ठीक है, q प्रोडक्शन फंक्शन। अब इसका मैंने ज़ाहिर बात है इसकी सबसे पहले जब हम वो मालूम करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो फार्मूला मैं जनरल लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास फार्मूला है DLN K/L डिवाइडेड बाई DLN RTS, ओके। सो यहाँ पहले मैंने RTS फाइंड आउट करना है, तो RTS के लिए मैंने जो है RTS जो है वो मेरे पास होता है RTS इज इक्वल टू f ऑफ L बाई f ऑफ K, f ऑफ L मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। सो f ऑफ L बाई f ऑफ K ये फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले f ऑफ L फाइंड आउट करना है। तो f ऑफ L जो है इस पर डायरेक्ट इस फंक्शन की डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा गेमा बाई रो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और k पावर रो प्लस l पावर रो गेमा डिवाइड बाई रो -1, ओके। ये ऊपर वाले पार्ट की डेरिवेटिव हो गई। अब इनर पार्ट की डेरिवेटिव लेंगे, इस पार्ट की डेरिवेटिव लेंगे तो k पावर
रो की तो ज़ीरो हो गई, और फिर एल पावर रो की रो नीचे आ जाएगा, ठीक है, और रो से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो ये डेरिवेटिव आ गई, इसको मुख्तसर कर लेते हैं। तो इसको जब मुख्तसर कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगी गेमा बाई रो के पावर रो प्लस एल पावर रो गेमा डिवाइड बाई रो माइनस 1, और ये ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू रो माइनस 1, ठीक है। आप यहाँ से भी रो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, फिर नीचे भी कर सकते हो, ठीक है। रो यहाँ कैंसिल हो सकता है, ठीक है। अब एफ ऑफ ए के का आंसर मालूम कर लेंगे, तो एफ ऑफ के का भी ऑलमोस्ट यही आंसर आएगा, सिर्फ थोड़ी सी चेंज होगी। के देखो इधर, यहाँ ये नीचे आ जाएगा रो बाई सिग्मा बाई रो गेमा बाई रो के पावर रो एल पावर रो, और ये आ जाएगा जी गेमा रो माइनस 1। और एनर पार्ट की डेरिवेटिव ज़ीरो में अभी नहीं लिखता, ठीक है। ये इसकी आ जाएगी रो के विद रिस्पेक्ट टू के है, तो ये आ जाएगा रो माइनस 1, और यहाँ पर प्लस ज़ीरो, यहाँ एल पावर रो की ज़ीरो नहीं लिखता, ठीक है, क्योंकि फिर मुझे एक स्टेप एक्स्ट्रा करना होगा। अब ये मेरे पास एफ ऑफ एल आ गया और ये एफ ऑफ के आ गया, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ एल एंड दिस इज एफ ऑफ के, ओके। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं इस एफ ऑफ एल को, आप लोग एक स्टेप दूसरा कर लें, ठीक है। अगर यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ इसको, तो ये आर टी एस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ लिख लें आर टी एस। ये अभी एफ ऑफ एल बाई एफ ऑफ के क्या हो गया, आर टी एस। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये सारा इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये रो है, रो के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है, इस रो के साथ कैंसिल हो गया। तो लास्ट में सिर्फ ये रिज़ल्ट निकल आता है, एल पावर रो माइनस 1, ठीक है, के पावर रो माइनस 1, ओके, ये रिज़ल्ट आ गया। अब इस तरह कर लेते हैं कि इसको मैं लिख लेता हूँ कि एल डिवाइडेड बाई के डिवाइड बाई रो माइनस 1, ओके। लेकिन मुझे एल बाई के नहीं चाहिए, मुझे देखो के बाई एल चाहिए। क्या चाहिए, के बाई एल चाहिए। तो मैं इसको के बाई एल कर सकता हूँ, आया कर सकता हूँ कि नहीं, तो मैं इसको इस तरह कर लूँगा कि यहाँ लिख लूँगा, इसको उल्टा कर लूँगा, तो के बाई एल हो जाएगा। तो जब ये के बाई एल हो जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, इसका साइन उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस रो हो जाएगा, ठीक है। ये जब उल्टा कर लिया ना तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा, ठीक है। मैथ्स में अलजबरा में हम इस तरह पढ़ते हैं, ओके। ये मेरे पास आ गया जी आर टी एस, ठीक है। अब ये आर टी एस आ गया। अब इसका ये आर टी एस जो है, इस आर टी एस का मैंने लॉग लेना है। क्या लेना है, लॉग एल एन लिख लें, एल एन आर टी एस, एल एन आर टी एस। सो एल एन आर टी एस इज इक्वल टू, यहाँ पर भी लॉग ले लेते हैं, एल एन के बाई एल 1 माइनस रो, ओके। अब लॉग का उसूल है कि कोफिशिएंट जो है ये एक्सपोनेंट जो है ये कोफिशिएंट बन जाता है। तो 1 माइनस रो इज इक्वल टू एल एन के बाई एल। दिस इज ये यहाँ पर क्या गया, एल एन आर टी एस आ गया। अब यहाँ मैं ये रिजल्ट उठाता हूँ और ऊपर पुट करता हूँ, ठीक है। नीचे देखो इधर, डी एल एन के बाई एल डिवाइडेड बाई, अब डी अपनी जगह आ गया और एल एन आर टी एस की जगह आ गया, ये आ जाएगा जी इसको डी एल एन आर टी एस। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ डी एल एन आर टी एस। तो एल एन आर टी एस 1 माइनस रो भी है, चूँकि कॉन्स्टेंट है तो ये मैं पहले लिख लेता हूँ 1 माइनस रो, ठीक है। 1 माइनस रो को पहले लिख लेते हैं, डी
ln k बाई एल। ओके, तो देखें ना यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डी एल एन के बाई एल, डी एल एन के बाई एल, तो ये क्रॉस हो गए। जब क्रॉस हो गए तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/1 माइनस रो। सो दिस इज सिग्मा फॉर दिस फंक्शन। इस फंक्शन के लिए मेरे पास जो सिग्मा है 1/1 माइनस रो आता है, एंड दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। सो दिस फंक्शन इज नोन एज constant elasticity of substitution, यानी this function has a constant elasticity of substitution। ठीक है, this function has a constant elasticity of substitution। ठीक है ना, तो इस function की elasticity of substitution क्या है, constant है। ठीक है, अब यहाँ आ जाए, देखो इधर इसका देखो elasticity of substitution क्या आ गई, constant आती है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट इसमें चीज़ें करते हैं। अब elasticity of substitution जो है वो constant आ गई। ठीक है, अब देखो इधर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो था ना, सिग्मा यहाँ पर था, सिग्मा इज इक्वल टू इन्फिनिटी फॉर व्हाट, फॉर लीनियर फंक्शन, फॉर लीनियर फंक्शन। जब लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन थी ना, तो मेरे पास क्या था, उसके लिए क्या आ रहा था, सिग्मा आ रहा था। अच्छा ये फिक्स, अब तो देखो इधर मेरे पास सिग्मा, यहाँ से मैं रो मालूम करता हूँ कि लीनियर में रो क्या होगा, 1/1 माइनस रो। तो इसमें सिग्मा इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो इन्फिनिटी है, तो इसमें रो क्या होगी, लीनियर के लिए रो की वैल्यू क्या होगी, ये रो क्या चीज़ होगा, रो हर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए अलग अलग होता है। तो इसका चूँकि मेरे पास लीनियर के लिए इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, तो रो क्या होगा, 1/1 माइनस रो, 1/1 माइनस रो। तो रो क्या आएगा, आप देखो जब आंसर इन्फिनिटी आए तो इससे इन्फिनिटी कब बन सकता है, 1/1 माइनस रो से इन्फिनिटी कब बन सकता है, जब रो मेरे पास क्या आ जाए, जब यहाँ पर रो मेरे पास क्या हो जाए, अगर ये 1 हो जाता है, लेट सपोज ये 1 हो जा गया, तो 1/1 माइनस 1 1 माइनस 1 1 0 हो जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सो हम कहते हैं कि एफ रो इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 1/0 आ जाएगा, और ये क्या आएगा, इन्फिनिटी। सो फिक्स प्रोपोर्शन इस लीनियर जो है सिग्मा इन्फिनिटी होता है, इसमें रो क्या होता है, रो की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, क्या होती है, 1। तो लीनियर के लिए ये 1 होती है। ठीक है, अब फिर हमने फिक्स प्रोपोर्शन के लिए पढ़ लिया, तो फिक्स प्रोपोर्शन के लिए सिग्मा 0 था, क्या था, 0 था। तो जब सिग्मा 0 था तो रो क्या होगा, रो की वैल्यू मालूम करनी है। तो देखो इधर यहाँ पर 1/1 माइनस रो, तो इससे 0 आंसर कब आएगा, 0 कब आएगा, जब हमारे पास ये 1 को हम इतने नंबर पे डिवाइड कर लें, इतने बड़े नंबर पे कि ऑलमोस्ट 0 आए। तो अगर हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाए, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, क्या हो जाए, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। जब 1 प्लस इन्फिनिटी, 1 को इन्फिनिटी पर डिवाइड कर ले तो ऑलमोस्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 0 जब 1 रो की वैल्यू क्या आ जाए, रो की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाए, क्या हो जाए, माइनस इन्फिनिटी। ओके, ये दूसरी हमारे पास फिक्स प्रोपोर्शन के लिए, दिस इज़ फॉर फिक्स प्रोपोर्शन। तो फिक्स प्रोपोर्शन के लिए रो क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी होती है। अच्छा जी, फिर थर्ड फंक्शन जो है कॉप-डॉगलेस के लिए, कॉप-डॉगलेस के लिए सिग्मा जो है वो 1 था, क्या था, 1 था। तो सिग्मा 1 था, तो रो की क्या वैल्यू हो सकती है, रो की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 1/1 माइनस रो, 1/1 माइनस रो इज इक्वल टू, यहाँ ये 1 हो जाएगा। तो इससे 1 आंसर कब आएगा, जब ये रो 0 हो जाए, क्या हो जाए, रो 0 हो जाए, क्योंकि जब रो 0 हो जाएगी, रो 0 हो जाएगी तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। तो कॉप-डॉगलेस के लिए क्या हो जाता है, ठीक है, सो यहाँ पर रो 0, ये रो 0 आएगा। ठीक है, सॉरी, ये सिग्मा 1 होगा तो रो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये 3 केसेस हैं, देखो इधर
यहाँ पर आ जाए नीचे, देखो हेंस द लीनियर फिक्स प्रोपोर्शन कोडॉगलस फंक्शन जब रो 1 हो सकता है, रो माइनस इन्फिनिटी एंड रो 0 रिस्पेक्टिव किसके लिए फिक्स के लिए ये क्या होगा, लीनियर के लिए क्या होगा, लीनियर के लिए रो 1 होगा, ठीक है। फिक्स प्रोपोर्शन के लिए ये माइनस इन्फिनिटी होगा, और इसके लिए क्या होगा, कोडॉगलस के लिए 0 होगा, -0 नहीं 0 होगा, ठीक है। दिस इज 0 होगा, और ये मैंने आपको कर दिया, ठीक है। सो दिस इज सी एस फंक्शन जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आप इसको डिटेल से देख लें और सारे फंक्शंस को क्या करते हैं, इसको तैयार कर लें, ठीक है।